हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ मैथ्स। आज क्लास नाइन्थ मैथ्स का पूरे जितने लिस्ट ऑफ चैप्टर है हम उसको डिस्कस करेंगे बेटा। और कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पे थोड़ा सा इजी है, सारे चैप्टर को एक ब्रीफ में एक्सप्लेन करते जा रही हूँ। क्लास नाइन्थ मैथ्स में अभी 25-26 में 12 चैप्टर है ना। इसमें फर्स्ट है नंबर सिस्टम। ये चैप्टर बहुत ही आपके एनसीईआरटी में तो बहुत थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत घुमा के देता है और बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन आप लोग पढ़ोगे, डेसिमल जो नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वो हो जाएगा, फिर रेशनलाइजेशन आपका आ जाएगा, एक्सपोनेंट एंड लॉस के फॉर्मूले हैं। तो मैं इस चैप्टर को एक स्टार बना रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन द केस इसमें ज्यादा अच्छे से समझ के करना, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। पॉलीनोमियल इजी है, इजी नहीं बोलना चाहिए। 8th में आप लोग जो पढ़े हो आइडेंटिटीज वगैरह, वो सिर्फ आपने 3-4 आइडेंटिटीज पढ़ी है पॉलीनोमियल में। अभी इस बार 7-8 आइडेंटिटीज एक्स्ट्रा आ गई है। क्वेश्चन ऐसे घुमा के देता है, इन द सेंस हमारा जो पॉलीनोमियल है बहुत बड़ा देगा, हमको सिर्फ समझना है कि वो किस आइडेंटिटी में फिट हो रहा है। अगर उतना आपने पहचानना सीख लिया तो आपके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा। और लास्ट एक्सरसाइज इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आगे मैं इसको इंपॉर्टेंट में ही मार्क करूंगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं आइडेंटिटी में। इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी है, इसको हम इजी में लेंगे, है ना। ये उतना ज्यादा नहीं है, मतलब एक क्लास में आप कंप्लीट कर सकते हो, 2 घंटा लेके बैठोगे तो ये हर कंसेप्ट बन जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी इजी में काउंट हो रहा है ना। ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इसमें कुछ नहीं है, एक्सियोम्स है, पोस्टुलेट्स है। यूक्लिड से मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया, कुछ प्रूव्ड है कुछ अनप्रूव्ड है, बस उसको याद रखना और 1-2 क्वेश्चन 1-2 मार्क का आता है। तो ये इसको भी इजी है, लेकिन ना प्रॉब्लम कहाँ पे मैं बता रही हूँ। ये आपका जो चैप्टर है लाइन सिलेंडर ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल सर्कल, ये सारे ही चैप्टर यूक्लिड से स्टार्ट होके सर्कल तक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके 9th मैथ्स का। पूरे के पूरे थ्योरम वाले क्वेश्चंस हैं। क्लास 8 तक आप लोग थ्योरम को प्रूफ नहीं किए हो, प्रॉपर्टीज रहती थी उसको अप्लाई करते थे, एंगल फाइंड करते थे, ये सारी चीजें बस की है। अभी हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज हमको पता है, कुछ प्रूव्ड करना है तो प्रूव्ड करना है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिलेट करना, एनालिसिस करना, स्टेप्स कैसे बनाना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको मैं डबल स्टार दे रही हूँ। अगर ये पार्ट आपने 9th मैथ्स का कर लिया तो आप समझ जाओ ऑलमोस्ट आपका सिलेबस तैयार हो गया, ठीक है। फिर आता है हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। और सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा था कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, उसका सरफेस एरिया फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड करना, ये सारी चीजें वही है। अगर आप क्लास 8th में पढ़े हो तो 9th में सरफेस एरिया वॉल्यूम में कुछ भी आप परेशान होने वाले नहीं हो। और ये स्कोरिंग है, ठीक है, तो इसको मैं बहुत ज्यादा टफ नहीं बोल सकती हूँ, ठीक ठाक है। स्टैटिस्टिक्स तो सिर्फ गिनती का है, एवरेज वगैरह मीन फाइंड करने के लिए कुछ टेबुलर फॉर्म है, ये इजी है। तो क्या समझ में आ रहा है कि आपके पास चैप्टर तो इतने सारे 12 चैप्टर है, लेकिन मेनली जो आपको फोकस करना है, जो ज्यादा अच्छे से समझ के करना, समझ के तो सभी अच्छे से करना है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्वेश्चन घुमा के बोले ट्विस्ट करके ही देगा, आपको समझना है, एनालिसिस करना, उसके बाद फिर उसके हिसाब से सॉल्व करना है। लेकिन फिर भी 12 चैप्टर में आपका ये पार्ट सर्कल क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल लाइन से नहीं, पूरा थ्योरम वाले चैप्टर्स है और इसमें बहुत अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। इसको मैंने डबल स्टार दिया। यूक्लिड्स भी है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट वगैरह लर्न करना है, ठीक है। ये सब इजी में जा रहा है। पॉलिनोमियल और नंबर सिस्टम ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर हम इसको शॉर्ट आउट करें तो 1 2 3 4 5 6 इसको ले ले तो 7 है ना। 7 चैप्टर में थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी सरफेस एरिया वॉल्यूम और हेरोन्स फॉर्मूला आप लोग बना लोगे। अगर 8th अच्छे से पढ़े हो मेंसुरेशन तो बन जाएगा। 8th में मेंसुरेशन गड़बड़ था तो यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज तो मैंने पूरी 9th क्लास के मैथ्स का लिस्ट बनाया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे
और चैप्टर 1 को भी जितने कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।